Hello everyone and welcome to the e-learning classes. In our last video, we have studied about that what is business and its components. जिसमें हमने देखा था कि इंडस्ट्री क्या होती है and its various types. So today our topic is commerce, that which comes under the component of business and its types. So firstly, what is commerce? It refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. इसका मतलब है कि कॉमर्स एक तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में. एज इन अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास तो ऐसे ही पहुंच नहीं जाएगा, कुछ तो चीज़ें हेल्प करती हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में. तो कॉमर्स इट इज़ अ टाइप ऑफ मीन्स जो हेल्प करता है गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए. सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दीज गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर. अगर प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और वो सिर्फ रखता जा रहा है, अगर वो कंज्यूमर के पास पहुंचेंगी ही नहीं, सो उसका कोई मतलब नहीं है. वो अपने पास रख के क्या करेगा? जब उसकी सेल नहीं होगी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा. सो देयर इज़ नो मीन्स कि वो गुड्स को प्रोडक्शन करे. गुड्स का प्रोडक्शन करने का मतलब यही है कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुँचे. सो कॉमर्स इसी चीज़ में हेल्प करता है. So we have function of commerce, that is commerce is considered as backbone of industry. commerce को industry की backbone consider किया जाता है क्योंकि इसके थ्रू ही regulate अच्छे तरीके से हो पाता है. The goods produced by the industry reach the ultimate consumer only because of commerce. So जो ultimate consumer तक goods पहुँच पाते हैं उसके पीछे main reason जो है वो commerce है. So here the first function we have is helps in removing the hindrance of persons. So the first question here arises that what is hindrance? Hindrance means obstacles, बाधाएं. Here we will study that commerce कैसे help करता है जो भी obstacle persons के through create होती है. So let's see. A large variety of goods are produced by a group of persons called producers. So हम producers किसको बोलते हैं? जो कि large variety of goods को produce करते हैं जिसमें group of members आते हैं, उनको हम लोग producers denote करते हैं. And for whom the goods are produced are called consumer. और जिनके लिए goods produce होते हैं, जो उन goods का consumption कर रहे हैं, हम उनको consumer denote करते हैं. देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन दीज टू. अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है. अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप डायरेक्टली फैक्ट्री में या फिर प्रोड्यूसर के पास नहीं चले जाते हो आप उस गुड को ख़रीदने के लिए, और ना ही वो आपके पास आके डायरेक्टली सेल करता है. सो देयर इज़ अ ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स. एक ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है विच क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो कि एक लिंक क्रिएट करती है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड आता है. पहले प्रोड्यूसर से वो लार्ज होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास आता है, तब आपके पास वो गुड ट्रांसफ़र होता है. डायरेक्टली फैक्ट्री से गुड्स ट्रांसफ़र आपके पास नहीं हो जाता है. सो देयर इज़ अ ट्रेड सेगमेंट which helps and creates a link between producer and consumer. Traders help in exchange of goods and services from producer to consumer. सो ट्रेडर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक. एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. इससे हिंड्रेंस जो ऑब्स्टेकल पर्सन वाला क्रिएट हो रहा था वो रिमूव हो जाता है. सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड फंक्शन. Second function is helps in removing the hindrance of place. Here we will see कि commerce कैसे help करता है जो भी hindrance, obstacle place के वजह से create हो रहे हैं. So let's see.
Goods are produced at one place whereas consumers are scattered in different corners of the country. Goods एक जगह प्रोड्यूस होते हैं जबकि कंज्यूमर एक ही कंट्री में अलग अलग लोकेशन पे स्कैटर्ड होते हैं. जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कंजम्पशन उसी एरिया के अगल बगल हो रहा होगा. नहीं, उसका कंजम्पशन पूरे ऑल ओवर कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है. जैसे कि कंजम्पशन कश्मीर में हो रहा है, प्रोडक्शन कश्मीर में हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन हम लोग उसका उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन दीज टू. अब इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन की प्लेस में गैप आ रहा है. प्रोडक्शन ए प्लेस पे हो रहा है लेकिन कंजम्पशन बी पे हो रहा है. सो देयर इज़ अ प्लेस गैप. सो हियर द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, यहाँ पे क्या मेन चीज़ है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो हेल्प करती है प्लेस गैप को रिमूव करने में. ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हमारे गुड्स प्रोडक्शन वाली प्लेस से होके कंजम्पशन वाली प्लेस पे आते हैं, तब वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीन्स यूज़ किया जा सकता है, भले वो रोडवेज़ हो, एयरवेज़ हो या फिर वाटरवेज़ यूज़ किया जा रहा हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ही एक चीज़ है जो कि प्लेस गैप को रिमूव करने में हेल्प करती है. सो हियर इट इज़ क्लियर दैट कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. Third function we have is helps in removing hindrance of time. Some goods are produced in a particular season only but are demanded throughout the year. जैसे कुछ गुड्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सीज़न में जिनका प्रोडक्शन होता है लेकिन पूरे साल हम उनका कंजम्पशन करते हैं. एग्जाम्पल में देखें तो वीट, राइस, पल्सेस, इनका एक सीज़न होता है, ये उसी सीज़न में प्रोड्यूस होते हैं. ये पूरे थ्रू आउट द ईयर इनका प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ हम खाना खाते हैं. सो वीट इज़ इंडियन फूड के हिसाब से वीट नेसेसरी चीज़ है, हम लेते ही हैं, होल ईयर में हम खाते हैं, उसका कंजम्पशन होता ही होता है, उसकी डिमांड रहती है, लेकिन प्रोडक्शन एक ही स्पेसिफिक सीज़न में एक होता है. सो ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन. जबकि दूसरे साइड देखें तो कुछ गुड्स का प्रोडक्शन पूरे साल होता है लेकिन हम कंजम्पशन सिर्फ किसी एक सीज़न में करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर समर का टाइम है तो सबके घर में कूलर्स, एसी लगे होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका कंजम्पशन सिर्फ एक पीरियड में, उसका कंजम्पशन पूरे प्रोडक्शन पूरे साल होता है, लेकिन कंजम्पशन हम लोग सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही करते हैं. आप समर्स में ही सिर्फ यूज़ करते हो एसी और कूलर का, विंटर में आप यूज़ नहीं करते हो. ऐसे अगर विंटर का एग्जांपल लें तो विंटर के एक सीज़न में हम हीटर का यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल हीटर का यूज़ कर रहे हो. सो यही चीज़ है कि अगर फर्स्ट केस में हम लोग देखें तो उसका प्रोडक्शन सिर्फ एक सीज़न में हो रहा है और कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, जबकि दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो इसका कंजम्पशन सिर्फ एक सीज़न में हो रहा है और प्रोडक्शन होल ईयर हो रहा है. सो देयर इज़ अ टाइम गैप. यहाँ पे क्या है, टाइम गैप क्रिएट हो रहा है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में. फर्स्ट केस में प्रोडक्शन सिर्फ एक टाइम पे हो रहा है, कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर है. सेकेंड केस में प्रोडक्शन होल ईयर हो रहा है और कंजम्पशन सिर्फ एक सीज़न में है, तो यहाँ पे टाइम गैप क्रिएट हो रहा है. सो हियर वेयर हाउसिंग सेगमेंट, जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है, ये हेल्प करता है रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप. जो टाइम गैप की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कंजम्पशन और प्रोडक्शन की, यहाँ पे वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प करता है इस चीज़ को रिमूव करने में. अब अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसको वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख सकते हो एक टाइम पीरियड के लिए, फिर उसका आप कंजम्पशन लेटली करो, 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद करो. सो यहाँ पे वेयर हाउसिंग फंक्शन जो सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है वो हेल्प कर रहा है टाइम गैप को रिमूव करने में. सो नेक्स्ट आवर फोर्थ फंक्शन इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. कॉमर्स कैसे हेल्प करता है जो एक्सचेंज का ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है. The goods and services produced by the manufacturer are sold to buyer in exchange of money. जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं मैन्युफैक्चरर के थ्रू, अगर सिंपल सा बात है, अगर किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उसको सेल करना चाहेगा, सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा. और प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, एक्सचेंज ऑफ मनी के थ्रू. मनी के
मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा जो है वो मनी है, उसी के थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। वो बायर को बेचता है और उसके बदले मनी लेता है। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। और यहाँ पे कौन सी ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प कर रही है? बैंकिंग ब्रांच, जिसके थ्रू मनी का एक्सचेंज ईजिली हो जाता है। बैंक जैसे चेक्स इशू करती है या फिर बैंक ड्राफ्ट्स इशू कर रही है। और आज के डेट में एग्जांपल लें तो ऑनलाइन पेमेंट सबसे सिंपल एग्जांपल होगा कि हम अगर गुड्स कंज्यूम करने के लिए अगर ऑर्डर करते हैं, कोई भी गुड्स का ऑर्डर करते हैं, तो कितना सिंपल हो गया, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और वो गुड हमारे पास आ जाता है। सो यहाँ पे बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है वो हेल्प कर रही है इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। द बैंक्स हेल्प्स द बायर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट। जो बैंक्स है वो हेल्प कर रहे हैं बायर को लेने में और देने में, पेमेंट्स के एक्सचेंज में जो बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है वो हेल्प कर रही है। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब हम देखेंगे कॉमर्स कैसे हेल्प करता है जो भी ऑब्स्टेकल रिस्क क्रिएट कर रहा है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। हमने बिजनेस की डेफिनेशन में ही देखा था कि रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है सो देयर विल बी रिस्क। सो यहाँ पे यही लिखा है कि देयर आर डिफरेंट, अलग अलग तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जो बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं। सो हियर द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स, कौन सी ब्रांच? इंश्योरेंस ब्रांच जो है वो हेल्प करती है रिमूव करने में जो भी ऑब्स्टेकल रिस्क क्रिएट कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू इंश्योर्ड। इंश्योरेंस ब्रांच क्या करती है? एक तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करती है जो भी आपके गुड्स डैमेज हो रहे हैं उनका, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंश्योर्ड को। सो यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है जो भी रिस्क फैक्टर है उसको रिमूव करने में। सो सिक्स्थ फंक्शन वी हैव इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब वी विल सी कि कॉमर्स कैसे हेल्प कर रही है जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज आ रही है, ऑब्स्टेकल जो नॉलेज के थ्रू क्रिएट हो रही है उसको रिमूव करने में। ये स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर किसी भी गुड्स का आप कंजम्पशन करना चाहते हो तो आपको उसका नॉलेज कहाँ से आएगा? अगर कोई भी एडवर्टीज़मेंट ना हो उसके लिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गुड मार्केट में अवेलेबल भी है। अगर किसी भी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट हो ही ना तो आपको कोई नॉलेज नहीं होगा कि हाँ गुड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ऐसी भी कोई गुड्स आती हैं, ऐसी भी कोई सामान आते हैं। सो लेट्स सी, जनरली कंज्यूमर्स आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर। ज़्यादातर कंज्यूमर को पता नहीं होता है कि हाँ ये गुड्स मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं, बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं। आप हर एक प्रोड्यूसर को तो जानते नहीं हो कि हाँ आपका हर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है कि कौन सी गुड्स मार्केट में नई गुड्स आने वाली हैं, कौन सी हटने वाली है या फिर कुछ भी। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है। सो हियर द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स आती है जो कि हेल्प करती है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एक तरीके से अपने गुड्स के बारे में प्रोड्यूसर नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर को कि हाँ ये गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप इनका कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर हमको उसका नॉलेज ही नहीं होगा कि उस गुड्स के क्या क्वालिटी है, कैसी नहीं, इवन क्वालिटी की बात छोड़िए, आपको यही नहीं पता होगा कि ये गुड मार्केट में अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट ही ना हो तो कोई नॉलेज ही नहीं होगी कि हाँ ये गुड्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं। सो हियर द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज।